हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आरंभ कॉम्पिटेटिव क्लासेस में। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में भारत के द्वीपों के बारे में हमने चर्चा करना शुरू किया था। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि भारत के द्वीप समूहों को मुख्य रूप से या द्वीपों को दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। एक अरब सागर के द्वीप समूह और दूसरे बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। अगर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूहों में आपस में तुलना करें तो जो बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह है दोस्तों, वो काफ़ी बड़े हैं, जिसमें सबसे बड़ा द्वीप समूह है अंडमान निकोबार। फिर दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। हमने अंडमान को भी क्लासीफाइड किया था, निकोबार को भी क्लासीफाइड किया था, और इस तरह से क्लासीफाइड करके इन दोनों को हमने पढ़ा था। आइए अब आज बंगाल की खाड़ी के बचे हुए कुछ द्वीपों के बारे में चर्चा करें और उनके महत्व को भी समझेंगे कि आखिर वो हमारे लिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट, राइट। तो अभी आप याद रखना है आपको कि कुछ द्वीप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। जैसे मैं सबसे पहले अगर किसी द्वीप की चर्चा करना चाहूँ, अगर मैं सीक्वेंस से चलूँ, तो सीक्वेंस में जब हम देखेंगे दोस्तों, तो हमको यहाँ पर जो सबसे पहले इन कोस्टल लाइन में चर्चा करनी है जिन द्वीपों को, पहले उसको एक बार सीक्वेंस देख लेते हैं। उसके बाद मैं आगे इनके बारे में चर्चा आपसे करना शुरू करूँगा। तो एक दोस्तों द्वीप यहाँ पड़ता है, ठीक है। इस द्वीप का नाम है न्यूमूर, राइट, न्यूमूर द्वीप। ये न्यूमूर द्वीप जो है दोस्तों, ये भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का एक कारण है। पानी में इसका बहुत बड़ा हिस्सा सबमर्ज है जो भारत के पास में है, इसका आधा हिस्सा बांग्लादेश के पास में है, और इस द्वीप के लिए काफी बार विवाद हो चुका है। तो आपको याद रखना कि न्यूमोर द्वीप जो है वो भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। तो इसका लोकेशन एक बार हम देखते हैं कि आखिर ये न्यूमोर द्वीप है कहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों ये यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो ये है न्यूमोर, एक्चुअल में न्यूमोर द्वीप, न्यूमोर आइलैंड। और इस आइलैंड की विशेषता यह है कि ये आइलैंड भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद का कारण है। भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद के कई सारे कारण वर्तमान में देखने को मिल रहे हैं। एक तो जो बांग्लादेश में घोर अशांति का दौर चल रहा है, वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी थी जिनका नाम है शेख हसीना, शेख मुजीबुर रहमान का जो कद था दोस्तों, अब से कुछ समय पहले तक वो वैसा ही था जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी जी का कद है। राष्ट्रपिता की संज्ञा उन्हें भी दी जाती थी बांग्लादेश में, ठीक है, याद रखिएगा। और बंग बंधु के नाम से वो फेमस थे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस वक्त थी, परंतु आज बांग्लादेश की स्थिति कुछ और है। घोर अशांति के दौर से गुजर रहा है बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच में ये विवाद तो है ही, अशांति वाला तो है ही, क्योंकि वहाँ पर कई सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं कि वहाँ के जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर घटनाएं हो रही हैं। और वहाँ पर माइनॉरिटी में कौन है दोस्तों, तो वहाँ पर हिंदू कम्युनिटी माइनॉरिटी में है। तो वो एक विवाद का कारण तो है ही। साथ में अगर ज्योग्राफिकल देखेंगे दोस्तों, तो एक ये न्यूमर आइलैंड हो गया, ये न्यूमर द्वीप हो गया, ठीक है, याद रखिएगा, ये न्यूमोर द्वीप हो गया, आपको याद रखना है। ये भारत और बांग्लादेश के विवाद का कारण है, और भारत और बांग्लादेश के बीच में इस पे विवाद हो चुका है। भारत के पास जो इसका एरिया है वो मैक्सिमम एरिया पानी में सबमर्ज है, यानी जल में डूबा हुआ है। एक विवाद और है दोस्तों, जो है तीस्ता नदी को लेकर के, तीस्ता नदी जल विवाद। ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच का काफी पुराना विवाद है। जब मैं अभी नदी पढ़ाऊंगा दोस्तों, तो मैं आपको इस विवाद के बारे में भी समझाऊंगा। तो पहली बात तो ये लोकेशन याद रखिए कि भारत और बांग्लादेश के बीच में, राइट, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये विवाद था, जिसे आप न्यू मूर आइलैंड के नाम से जानते हैं। इस आइलैंड की विशेषता यही है कि ये विवादित आइलैंड है, ठीक है। इसकी लोकेशन मुझसे पूछेंगे तो एक लोकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो पहला तो आपको न्यू मूर आइलैंड याद रखना है। अब दूसरा दोस्तों देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर और जो चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण है, एक बार उसके बाद चर्चा करते हैं। अगला जो आइलैंड आपको सीक्वेंस में याद करना है तो वो है व्हीलर द्वीप या व्हीलर आइलैंड। ये जो व्हीलर द्वीप है दोस्तों, इसका नया नाम है अब्दुल कलाम द्वीप। अब ये अब्दुल कलाम द्वीप नाम इसका क्यों पड़ा, कारण है अब्दुल कलाम जी। अब एपीजे अब्दुल कलाम साहब भारत के उम्दा वैज्ञानिक, भारत के श्रेष्ठतम राष्ट्रपतियों में से एक, वो व्यक्ति जो एक बैग लेकर राष्ट्रपति भवन आए और एक ही बैग लेकर के अपनी चंद कुछ किताबें लेकर के राष्ट्रपति भवन से बाहर निकल गए जब अपना उनका कार्यकाल खत्म हुआ। कॉमन मैन, मिसाइल मैन,
पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से प्रसिद्ध एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जो जन्म हुआ था वो हुआ था रामेश्वरम में। तो आप ये सोच सकते हैं कि रामेश्वरम द्वीप का नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप क्यों नहीं रखा गया। दोस्तों, लोग जन्म से ज्यादा कर्म से जाने जाते हैं, और कर्म इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि कभी कभी किसी स्थान का नाम आपके नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको सभी को पता है दोस्तों कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो फिर इस द्वीप से इसका क्या रिलेशन है? तो दोस्तों, अभी आप जब व्हीलर द्वीप की लोकेशन देख रहे हैं तो इसको आप ध्यान से देखिए, क्या रिलेशन है मैं आपको समझा रहा हूं। ये है दोस्तों अब्दुल कलाम आइलैंड यानी कि व्हीलर द्वीप। ये है व्हीलर द्वीप, और इसे व्हीलर द्वीप का, इसका नाम पुराना नाम है व्हीलर, और नया नाम आप देख रहे हैं अब्दुल कलाम आजाद द्वीप। व्हीलर आइलैंड भारत का एकमात्र मिसाइल टेस्टिंग आइलैंड है। चाहे बार्क हो, ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, या हमारी मिसाइल बनाने वाली जो संस्था हो, ये सब अपने इंडिपेंडेंट रूप से काम करने वाली संस्था है। अब हमारे यहाँ जो मिसाइल बनाती है उसका नाम क्या है दोस्तों, बताइए मुझे। डीआरडीओ, ठीक है, डीआरडीओ, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ ने जितने प्रकार की मिसाइल बनाई उन सब की टेस्टिंग कहाँ होती है? मिसाइल टेस्टिंग कहाँ होती है? इसी द्वीप में होती है। अब ये द्वीप मिसाइल टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है, मिसाइल टेस्टिंग के लिए उपयोग किया जाता है, और मिसाइल के क्षेत्र में जिन्होंने सबसे उत्कृष्ट कार्य किया है उनका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम साहब। इसलिए दोस्तों इस द्वीप का नाम एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम से मशहूर हो गया, याद रखिएगा। तो मनुष्य जन्म से ज्यादा कर्म से माना जाता है। आप ये सोच सकते हैं कि रामेश्वरम द्वीप का नाम एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि उनका कर्म उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बनाया, और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बनने के बाद जिस जगह से भारत का मिसाइल टेस्टिंग होता है उस टेस्टिंग पॉइंट, उस पर्टिकुलर द्वीप का नाम एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पर रखा गया। कलाम साहब की एक लाइन आपको हमेशा जिंदगी में याद रखना है। किसी बच्चे ने उनसे पूछा था कि हम आपके जैसा कैसे बन सकते हैं। उन्होंने कहा था लर्निंग, लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज, एंड नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, creativity leads to thinking, thinking provides knowledge, and knowledge makes you great। ये अब्दुल कलाम साहब ने आंसर दिया था। बिल्कुल इन शब्दों को अगर आप अपने जीवन में चरितार्थ कर लेंगे, निश्चित तौर पर आपको अब्दुल कलाम जैसा तो कोई नहीं बन सकता, उनके जैसा तो कोई नहीं बन सकता, परंतु उनके समकक्ष आप जरूर बन सकते, और अगर और अधिक करके तो आप उनसे भी श्रेष्ठ बन सकते हैं, याद रखिए। चलिए, तो याद रखिएगा, ये है उस लोकेशन को आपको याद रखना है। ये उड़ीसा में है दोस्तों। इस पॉइंट पर ये आपको एपीजे कलाम साहब का द्वीप मिलेगा जो मिसाइल टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, मिसाइल और रॉकेट टेस्टिंग में अलग है। अब हम आ रहे हैं उस पॉइंट पर जहां से भारत सरकार या भारत रॉकेट टेस्ट करता है, अपने रॉकेट लॉन्च करता है। टेस्टिंग क्या कहूँ मैं, रॉकेट लॉन्च करता है। चंद्रयान 1 हो, चंद्रयान 2 हो, मंगलयान हो, आगे आने वाला मिशन आदित्य L1 जो हमारा हो चुका, आगे आने वाला जो हम स्पेस में जाने वाले हैं गगनयान मिशन, और भविष्य के जितने भी मिशन होंगे उन सबको लॉन्च करने का एक पॉइंट भारत में है अब तक, जिसका नाम है, आप सभी को पता है, श्रीहरिकोटा। तो चलिए श्रीहरिकोटा चलते हैं। यह है श्रीहरिकोटा, आपको याद रखना है। श्रीहरिकोटा ये पॉइंट हो गया। आप मुझसे पूछेंगे कि स्टेट कौन सा है, तो वो है आंध्र प्रदेश। आप मुझसे डिस्ट्रिक्ट पूछेंगे दोस्तों कि श्रीहरिकोटा किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो है दोस्तों तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, यानी कि तिरुपति। वन ऑफ माय फेवरेट प्लेस, भगवान गोविंदा का घर तिरुपति डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। ये पॉइंट जिसे आप जानते हैं श्रीहरिकोटा, ये एक द्वीप है, ठीक है। यहाँ पर एक झील है। अगर आप मुझे आंसर बताएं कि इस झील का नाम क्या है, तो मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। श्रीहरिकोटा भारत का अब तक का एकमात्र रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का एकमात्र रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। आप सभी को पता होगा दोस्तों कि भारत ने अपना पहला रॉकेट एक चर्च से लॉन्च किया था। तो दोस्तों
त्रिवेंद्रम का एक चर्च था, उस पॉइंट का नाम था, उस जगह का नाम था थुम्बा, और उस प्लेस का नाम था थुम्बा, तो उस स्टेशन का नाम हो गया थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, वहां से भारत का पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था, याद रखना है। लेकिन आपको एक बात दिमाग में रखनी है कि जितने भी कंट्रीज हैं जिनके पास भी स्पेस प्रोग्राम है, वो सभी कंट्रीज अपना जो रॉकेट लॉन्चिंग पॉइंट है वो हमेशा ईस्टवर्ड बनाती है। भारत का भी देखिए, भारत का भी ईस्टवर्ड है। भारत का मैप देखेंगे, भारत के मैप में आपको ये जो लोकेशन दिख रही है दोस्तों, ये ईस्टवर्ड है। दैट इज बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ, हमारी जो पृथ्वी है वो कैसे रोटेट हो रही है दोस्तों, तो वो रोटेट हो रही है फ्रॉम वेस्ट टू अलाइन विद द रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ की रोटेशन में अलाइन होने के कारण किससे ही हम जो रॉकेट लॉन्चिंग पॉइंट है वो हमेशा ईस्टवर्ड रखते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूं कि भारत सरकार ने अभी कुछ दिन पहले, यानी इसरो ने अभी कुछ दिन पहले, अच्छा इसरो जब भी मैं बोलूंगा भारत सरकार बोलूंगा, क्योंकि आपको पता है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ मतलब ये पूरा स्पेस, ये सब प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत आता है। यानी इनका जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी है वो है पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस पीएमओ। तो पीएमओ ही रिपोर्ट करता है, ये पीएमओ को ही रिपोर्ट करते हैं। तो भारत ने अपना एक और रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन लॉन्च डेवलप करने का मन बनाया है, अभी कुछ समय पहले घोषणा हुई थी। वो दोस्तों इस पॉइंट पर है। इसको अब इस पॉइंट को आप बिल्कुल दिमाग में रखिए, ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। कभी आपसे प्रश्न पूछा सकता है कि इससे पहले बात तो यहाँ क्यों बनाया जा रहा है। दोस्तों ये पॉइंट है यहाँ पर तमिलनाडु का थुथुकुडी। तमिलनाडु का एक प्लेस है, इसका नाम है थुथुकुडी। थुथुकुडी, तमिलनाडु के थुथुकुडी में ये बन रहा है एक नया रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, डेवलप हो रहा है। क्यों? जब हम श्रीहरिकोटा से किसी रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो हमें श्रीलंका के एयर स्पेस का उपयोग करना पड़ता है। 100% इसके लिए परमिशन लेनी होती हो सकता है हमें पे भी करना पड़ता हो। अब ये अंडरस्टूड है, नहीं पता है मुझे, जानकारी नहीं है इसके बारे में विशेष, परंतु हमें श्रीलंका का स्पेस यूज करना पड़ता है। मतलब हमारा जो रॉकेट है वो बहुत समय तक श्रीलंका के स्पेस पे रहता है। अगर हम इस पॉइंट से लॉन्चिंग करते हैं तो हमें श्रीलंका के स्पेस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और इसीलिए एक नया रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन तमिलनाडु के थुथुकुडी में डेवलप होने जा रहा है। प्लीज कीप इन माइंड, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मैंने कई सारी चीजें बताई। पहला तो ये बताया कि क्यों सभी रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन सभी कंट्रीज के, मैक्सिमम कंट्रीज के ईस्टवर्ड रहते हैं, बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ टू अलाइन विद द रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है। दूसरी पॉइंट, भारत ने एक नया घोषणा किया है। और तीसरा आपको याद हो गया, वो है श्रीहरिकोटा, जो कि डिस्ट्रिक्ट तिरुपति में आता है और राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर है श्रीहरिकोटा एक द्वीप, और उस द्वीप में इसरो ने अपना रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन डेवलप किया है, जिसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, याद रखिएगा, ठीक, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो आपको यह दिमाग में रखना है। अब दोस्तों अगला पॉइंट हम यहाँ पढ़ रहे हैं, पहले एक बार इनकी थ्योरी हम देखेंगे पॉइंट पर आकर के। तो ये अगला जो हमको याद रखना है दोस्तों वो है हमारा पंबन द्वीप, राइट। एक बार हम पंबन द्वीप पर पहुंचते हैं और पंबन द्वीप के बारे में महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, पंबन द्वीप महत्वपूर्ण है आपके लिए। यहाँ पर अभी नई डेवलपमेंट ये हुई है कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पर गए थे, और मोदी जी ने यहाँ पर एक नए ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, पहले इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये भारत की मुख्य भूमिका। अब उसके बाद ये जो आपको नया पॉइंट दिख रहा है इसे बहुत ध्यान से देखिए, इसे भी बहुत ध्यान से देखिए आप। ये है दोस्तों पंबन द्वीप, ठीक है। इसे जोड़ने वाला जो ब्रिज है, इस ब्रिज का नाम है पंबन ब्रिज, और इस ब्रिज का भी एक्सपांशन हुआ, यानी ये एक और ब्रिज बनकर तैयार हुआ। ये पंबन ब्रिज हो गया, ये पंबन द्वीप हो गया, और पंबन द्वीप पर जो शहर है
इस शहर का नाम है रामेश्वरम। ये शहर है रामेश्वरम। वहीं जहां पर प्रभु श्री राम ने शंकर जी की उपासना करने के लिए नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम ये मंत्र गाया था और अपने हाथों से शिवलिंग बना करके पूजा किया था। और उसके बाद रावण के मरण का रास्ता साफ हुआ था, यानी लंका विजय का रास्ता साफ हुआ था। फिर दुनिया के पहले सिविल इंजीनियर जिन्हें नल और नील के नाम से जाना जाता है, उन्होंने श्री राम लिख करके वो पत्थर आइडेंटिफाई करके यहाँ पर क्या बनाया, उन्होंने यहाँ पर क्या बनाया, ब्रिज, जिसका नाम हुआ आगे चलकर राम सेतु। तो दोस्तों ये है आखिरी पॉइंट, ये आखिरी पॉइंट है जिसे कहते हैं धनुष कोडी। ये है धनुष कोडी, ठीक है, धनुष कोडी। और धनुष कोडी से जो निर्मित हुआ दोस्तों वो ये है आपका राम सेतु। जिसे एडम्स ब्रिज कहा जाता है। और उसके बाद ये श्रीलंका से यहां से, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, राइट। याद रखिएगा ये भारत का मुख्य भूमि हो गया। मुख्य भूमि से राम पंबन द्वीप को जोड़ने वाला जो ब्रिज है इसका नाम है पंबन ब्रिज। यहाँ पर अभी नया ब्रिज बनकर तैयार हुआ है। उसकी विशेषता है कि पूरा खुल जाता है। उस ब्रिज में जो शहर बसता है उसका नाम है रामेश्वरम। रामेश्वरम वही जगह है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। प्रभु श्री राम ने उस ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया था। नमामि शमीशान निर्माण रूपम, इसका इस स्तुति का भी वहां पर उच्चारण हुआ था। और उसके बाद से ही ये सभी हिंदू धर्मावलंबियों के लिए एक खास जगह बन गई। उसके बाद इसका जो आखिरी पॉइंट है, रामेश्वरम का जो आखिरी पॉइंट है उसका नाम है धनुष कोडी। और धनुष कोडी से जो शुरू होता है दोस्तों उसका नाम है राम सेतु, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण दुनिया के पहले सिविल इंजीनियर नल और नील के द्वारा किया गया था। एक विशेष प्रकार के पत्थरों को यहाँ लाया गया था और उन पत्थरों से यहाँ पर इस सेतु का निर्माण किया गया था। वो पत्थर कुछ ऐसे थे दोस्तों, मेरे पास भी इस पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा है जो मैं हमेशा पानी में सबमर्ज रखता हूँ। अगर आप इसको देख पा रहे हो तो इस पत्थर की क्वालिटी ये है कि इसमें खूब सारे छिद्र बने हुए, ये पोरस स्टोन है और इसे जब आप पानी में डालते हैं तो ये डूबता नहीं है, ठीक है। तो ये विशेषता है एक्चुअल में इसकी, ये विशेषता है इस राम सेतु की, जिसका निर्माण बहुत साल पहले किया गया था, जिसे आज भी आप सैटेलाइट में बहुत आराम से देख सकते हैं। आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलते हैं। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।